नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अंजलि सिंह। कोरोना वायरस ने इन दिनों देश में कहर बरपा रखा है। ऐसे में न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लोगों तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाने की मुहिम में जुटा हुआ है ताकि लोगों की मदद हो सके। खास कार्यक्रम के साथ जुड़ रही हैं मनोचिकित्सक डॉक्टर निधि जैन बुखारिया। कार्यक्रम के दौरान आप भी फोन कर डॉक्टर निधि जैन बुखारिया से सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर निधि जैन बुखारिया मनोचिकित्सक इंदौर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर निधि जैन, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। थैंक यू। डॉक्टर निधि जैन, आपसे मेरा पहला सवाल यही है, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर हम सभी ने देखी, तीसरी लहर का आने का इंतजार है, क्योंकि कहा जा रहा है कि तीसरी लहर बस दस्तक देने वाली है और उसी को लेकर तमाम तरीके की भ्रांतियां जो फैली हुई हैं कि तीसरी लहर आने वाली है, जो कि बच्चों में खासा तौर पर इसका असर देखने को मिलेगा। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो भ्रांतियां लोगों में फैली हुई हैं उनको कैसे दूर किया जाए। जी, तो जो तीसरी लहर को लेके भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, सभी लोग बहुत डरे हुए हैं कि तीसरी लहर आ सकती है और शायद इससे ज़्यादा भी पहले वाली 2 लहर से ज़्यादा खतरनाक होगी। तो इसके लिए सबसे पहले एक ही चीज़ बोलूँगी कि अगर आप इससे डर जाते हैं तो जैसे आपने पहली और दूसरी लहर का सामना कर लिया और अगर आप पहले से ही इसके लिए तैयार ना हो के डरने लगते हैं तो इसका सामना करने में दिक्कत होगी, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जहाँ आपके अंदर डर आया, स्ट्रेस आया, कहीं ना कहीं आपका कोर्टिसोल बढ़ने से आपकी इम्यूनिटी होती है वो कम हो जाती है। आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है तो आप जो हिम्मत से पहले लड़ने की कोशिश कर रहे थे इस कोरोना से, इसको हराने के लिए हम इतने प्रयास कर रहे हैं, वो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप डर की वजह से, स्ट्रेस की वजह से आप ना तो हम प्रिकॉशन लेना भी भूल जाते हैं और हम जो कर सकते हैं अपने लेवल पे वो भी बहुत सारे लोग डर की वजह से ये सब भूल जाते हैं कि क्या करना है। वो सिर्फ न्यूज़ में ये सब देखना है कि कोरोना कब आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्या हो सकता है, पहले से ही बिना लड़े ही हार मान लेते हैं। तो डेफिनेटली हमें हार नहीं मानना है और पूरी तरह से लड़ते रहना है। जैसे हमने पहली और दूसरी लहर से आगे आए हैं ऐसे तीसरी से भी आ जाएंगे। अपनी इम्यूनिटी को बनाए रखें, अपनी मेंटल इम्यूनिटी को बनाए रखें। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि लोग इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए तमाम तरीके के कदम उठा रहे हैं, लेकिन अगर बात दूसरी लहर की मैं करूं तो उस दौरान तमाम ऐसे लोग थे जो कोरोना से संक्रमित हुए और कोरोना से संक्रमित होने के बाद उन्होंने कोरोना को हरा दिया, कोरोना से ठीक भी हुए और उस दौरान उनके मानसिक तनाव उस दौरान उनको काफ़ी ज़्यादा रहा। तो मानसिक तनाव को ख़त्म करने के लिए क्या कदम वो इस दौरान उठाएं, क्योंकि अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो काफ़ी ज़्यादा तनाव में जी रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशानियां उस दौरान उनको देखने को मिल रही हैं। क्या कुछ कदम वो उठा सकते हैं? जी, तो मानसिक तनाव अगर आपको ना हो, स्ट्रेस आपको कम से कम हो, तो आपको कुछ कदम उठाने चाहिए, जिनमें सबसे पहली चीज़ मैं बोलूँगी फिज़िकल एक्टिविटी। जो हम फिज़िकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज किसी भी फॉर्म में हो सकती है, वॉकिंग हो सकती है, रनिंग हो सकती है, जिमिंग हो सकती है या फिर डांस आप घर पर कर सकते हैं। कोई भी टाइप की फिज़िकल एक्टिविटी अगर आप करते हैं तो वो आपकी बॉडी में एंडोर्फिन्स नाम के केमिकल सीक्रेट करती है, हैप्पी केमिकल्स होते हैं, आपका स्ट्रेस लेवल अपने आप डाउन हो जाता है। इसके बाद आप फिज़िकल एक्टिविटी के बाद दूसरा एक चीज़ कर सकते हैं, सेंसेस पर फोकस करना। सेंसेस पर फोकस करना काफ़ी हद तक आपको रिलैक्स करता है। तो आप कहीं भी थोड़ा सा अपना नेचर के कांटेक्ट में रहिए। मॉर्निंग में हो सके तो थोड़ी सी देर बाहर गार्डन में कहीं भी नेचर के कांटेक्ट में रहिए। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, जिसको आप अनुलोम विलोम कहें या कुछ भी। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, गहरी सांस ले, रोकना, धीरे धीरे छोड़ना, ये आपको रिलैक्सेशन करता है। और अपने सेंसेस पर फोकस, आप क्या देख रहे हैं, क्या आपके कान सुन रहे हैं, आप क्या फील कर रहे हैं, स्मेल, टेस्ट, सभी सेंसेस पे फोकस करना ये आपको रिलैक्स करता है। फिर आप मसल रिलैक्सेशन एक्सरसाइज कर सकते हैं। अपनी जो मसल्स होती हैं, बहुत सिंपल सा है, अपनी जो मांसपेशियां होती हैं उनको आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है, मतलब टाइट करना है, फिर धीरे धीरे हल्का छोड़ना है और उन पर पूरी तरह फोकस करना है। इससे आपका मसल रिलैक्स होती है, तो जो आपको जो मसल में तनाव होता है वो कम होता है। इसके बाद अपना टाइम थोड़ा सा अपने घर में बच्चों के साथ बिताएं, अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करें। कोई भी दिन में आधा घंटे करीब अपनी हॉबी के लिए निकालें। तो आपकी हॉबी में अगर आप करेंगे, इन्वॉल्व रहेंगे तो डेफिनेटली यू विल फील बेटर।
तो ये सभी चीज़ करके इसके बाद कॉग्निटिव टेक्निक होती है कि अपने मन में फिक्स रखें जो भी है जैसे भी हम इसको लड़के आगे आ जाएंगे, हम पहले भी आए हैं तो अभी भी आ जाएंगे। तो अगर आप अपने मन में पॉजिटिविटी रखते हैं, नेगेटिव थॉट्स नहीं आने देते हैं और अपने आप को बिजी रखते हैं, क्योंकि अगर आप अपने आप को बिजी रखते हैं तो चांसेस नेगेटिव थॉट आने के कम होते हैं। तो अपने आप को बिजी रखें, हर वक्त गाने सुने, म्यूज़िक सुने, अपना फेवरेट काम करें, ये सभी अपने लोगों से कांटेक्ट बनाए रखें, आइदर फ़ोन पे, सोशल मीडिया पे, कहीं भी। और अलग से मोबाइल का यूज़ थोड़ा सा कम करें, जो यूजुअली हम सर्फिंग करते हैं वो थोड़ा कम करें, लेकिन सिर्फ कांटेक्ट अपने पहचान के लोगों से, फ्रेंड से, सभी से बनाए रखें तो डेफिनेटली आपका स्ट्रेस लेवल डाउन होगा। जी बिल्कुल। लेकिन अगर बात मैं ब्लैक फंगस की करूं निधि जैन, तो ब्लैक फंगस कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, दिमागी तौर पर ये कितना ज़्यादा असर डाल सकता है? जी हाँ, अगर ब्लैक फंगस की बात करें तो हमें पता है कि जो ब्लैक फंगस है वो सभी जगह इफ़ेक्ट कर रहा है, आपकी आइज़ को इफ़ेक्ट कर रहा है, आपके टीथ से के थ्रू भी वो आ रहा है, एंटर करता है। तो इसके बहुत सारे, और कभी कभी ये आइज़ के थ्रू आपके आइज़, नोज़, सबके थ्रू आपके ब्रेन में भी चला जाता है। तो वैसे तो सभी को इसमें ब्रेन में प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगर ये आपके ब्रेन में चला जाता है तो डेफिनेटली फिर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, अगर ये ब्रेन में जाता है तो। क्या कदम उस दौरान उठाने चाहिए और कैसे उस दौरान मरीज को पता चलता है कि उनको ब्लैक फंगस हो गया है, और सिम्टम्स अगर दिखाई देते हैं तो क्या कदम उस दौरान उनको उठाने चाहिए, क्या कदम उठा सकते हैं मरीज? जी, अगर आपको ऐसा होता है कि आपको न्यूरोलॉजिकल अगर कुछ आपका ब्रेन में इन्वॉल्वमेंट होता है, इसमें आपको पता ही है कि जब ये कोविड होता है तो कोविड पेशेंट थे, यूजुअली जो इम्यूनो सप्रेस्ड थे, डायबिटिक थे, ऐसे लोगों में ही इसके ज़्यादा चांसेस हो रहे हैं। और ऐसे लोगों में अगर आपको कोई भी ऐसा लक्षण दिखाई दे कि आपका चेहरे पे हाफ फेस पे स्वेलिंग आती है, आपकी आई बिल्कुल रेड हो जाती है, आपके टीथ में आपको मतलब आपका दांत हिलने लगता है या कोई भी दिक्कत होती है, तो ऐसी कंडीशन में नोज़ में भी अगर कोई ऐसी दिक्कत होती है, या फिर सीवियर हेडेक, अगर कभी कभी ब्रेन इन्वॉल्वमेंट में सीवियर हेडेक के भी चांसेस होते हैं, तो अगर ऐसे कोई भी लक्षण होते हैं तो आपको तुरंत, अगर आप कोविड पेशेंट हैं, डायबिटिक हैं, इम्यूनोसप्रेस्ड हैं, या कोई ऐसी इम्यूनोसप्रेस्ड मेडिसिन पे हैं और आपको ऐसे कोई भी सिम्टम दिखाई देते हैं, तो आपको तुरंत अपने जो ट्रीटिंग डॉक्टर, या फिर आपको जिसका भी आपको सिम्टम आ रहा है, ENT का आ रहा है, अगर डेंटल का आ रहा है तो डेंटिस्ट के पास, आई का आ रहा है तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिकल आ रहा है तो आपको न्यूरोलॉजिस्ट के पास आपको तुरंत विजिट करना है। जी, अगर मैं बात डेल्टा प्लस वेरिएंट की करूं मैं डॉक्टर, तो डेल्टा प्लस वेरिएंट कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, और साथ ही साथ ये भी आप बताइए, क्योंकि हमारे दर्शक ये शो देख रहे हैं, वो जानना चाहते हैं कि डेल्टा प्लस वेरिएंट कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, मानसिक तौर पर कितना ज़्यादा ये घातक साबित हो सकता है, स्टडी क्या कुछ कहती है? जी, जो आपका अभी डेल्टा प्लस वेरिएंट, जैसे इसके कुछ केसेस आते जा रहे हैं, तो जैसा अभी तक पता चला है तो ये क्या है कि ये पहले वाले वेरिएंट से भी ज़्यादा खतरनाक, इसका इफ़ेक्ट डायरेक्ट आपके लंग्स पे हो रहा है, तो आपको ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन इसके लिए फिर ज़रूरी है कि आप अपना, अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग और अपना मास्किंग ये सभी आप प्रॉपरली रखते हैं तो चांसेस है कि आप इससे बच सकते हैं और डेफिनेटली ये कम फैलेगा। तो और अभी जैसे सबको वैक्सीनेशन हो रहा है तो डेफिनेटली सभी लोग वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं, और वैक्सीनेशन में कोई भी मतलब देरी ना करें। अगर आप वैक्सीनेशन करा लेते हैं तो चांसेस है कि ये वेरिएंट लोगों में इतना खतरनाक नहीं होगा। कोरोना के दौरान हमने देखा कि बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जब कोरोना से वो पीड़ित थे और कोरोना को मात दे चुके थे, तो उस दौरान उनमें याददाश्त की कमी देखी गई। याददाश्त की कमी उस दौरान अगर उनमें देखी गई तो क्या कदम वो अभी उठा सकते हैं जिससे उनकी याददाश्त को ठीक किया जा सकता है? जी, बहुत बार कोरोना से पीड़ित होने के बाद मरीज़ों ने कंप्लेन की है कि उनकी याददाश्त कम हो रही है या वो चीज़ें भूलने लगे हैं। तो देखिए, जो चीज़ें भूलने लगा है ये क्या होता है, इसे स्यूडो डेमेंशिया कहते हैं। मतलब इसमें क्या होता है कि जब कोई डिप्रेशन में होता है, स्ट्रेस में होता है,
तो वो चीज़ें जो होता है ना, रजिस्ट्रेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है, और जब रजिस्ट्रेशन प्रॉपर नहीं होता है तो लगता है कि हम चीज़ें भूल रहे हैं, और जो चीज़ें भूलने की जो प्रॉब्लम होती है, तो इसके लिए मेन चीज़ होती है कि अगर आपका स्ट्रेस लेवल डाउन रहे, अगर आप अपने स्ट्रेस को कंट्रोल कर पाएँ तो अपने आप आपकी चीज़ें भूलने की समस्या कम हो जाएगी। क्योंकि आफ्टर 65 ईयर्स ऑफ एज जो सही भूलने की जो बीमारी होती है वो यूजुअली 65 ईयर्स एज के बाद ओल्ड एज के लोगों में होती है, तो वो डेमेंशिया बोलते हैं उसे। लेकिन जो कम एज के लोग अगर चीज़ें भूल रहे हैं तो वो डेमेंशिया नहीं है, इट इज़ स्यूडो डेमेंशिया। और इसके साथ ही अगर आपको और भी लक्षण आ रहे हैं कि आपको गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ा आ रहा है, आपको किसी भी काम में मन नहीं लग रहा है, साथ में कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है, तो ये सभी डिप्रेशन के लक्षण हो सकते हैं। तो अगर किसी को भी ऐसा लगता है कि वो चीज़ें भूल रहा है तो सबसे पहले एक ही कोशिश करें कि खुश रहने की कोशिश करें, स्ट्रेस को अपना मैनेज करने की कोशिश करें, और जो अभी मैंने जस्ट पहले स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक्स बताई उनको फॉलो करें। जैसे ही आपका स्ट्रेस लेवल डाउन होगा आप प्रॉपर चीज़ों को रजिस्टर कर पाएंगे, उसके बाद उनको रिकॉल भी प्रॉपर कर पाएंगे, और जो चीज़ों को भूलने की समस्या आपकी दूर हो जाएगी। बच्चे बूढ़े अक्सर ही काफ़ी ज़्यादा इस दौरान कोरोना काल में अकेले पड़ जाते हैं, तो क्या कदम वो उठा सकते हैं? कैसे वो इस दौरान जब वो अकेले हो गए हैं तो कैसे वो लोगों से जुड़ सकते हैं, और साथ ही साथ जब वो अकेले पड़ जाते हैं तो लोगों से कैसे उनका जुड़ाव हो सकता है, इसके बारे में कुछ जानकारी? जी, तो अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चों में तो डेफिनेटली हम जान रहे हैं कि जब अभी लॉकडाउन था तब वो घर में अकेले ही थे और उनके पेरेंट्स के साथ या उनके घर वालों के साथ ही थे। तो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि अभी भी जब हम ये बात कर रहे हैं कि हम घर से कम बाहर निकलें, और तभी बाहर निकलें तो बहुत ज़रूरी काम हो, और उनके स्कूल्स भी अभी भी बंद ही है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि हम बच्चों के लिए, पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि बच्चों को प्रॉपर टाइम दें। ये नहीं कि हम सिर्फ बिज़ी रहें, अपने आप में ही बिज़ी रहें, अपने काम में ही, क्योंकि पेरेंट्स तो बहुत बार बाहर निकल रहे हैं लेकिन बच्चे अभी भी नहीं निकल रहे हैं। तो पेरेंट्स की या उनके घर वालों की जिम्मेदारी है कि उनको प्रॉपर टाइम दें, उनके साथ थोड़ा गेम्स, कोई भी गेम्स इसमें सब इन बच्चों को इन्वॉल्व करें, नई एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें। कोई भी इंडोर्स एक्टिविटी जिनको आप मोटिवेट कर सकते हो उनको करने के लिए, नई कोई चीज़ें तो उन्हें बताएं, उनसे प्रॉपर कम्युनिकेट करते रहें। उनके फ्रेंड्स वगैरह जो भी होते हैं स्कूल के, उनसे रेगुलर उनकी बात करा सकते हैं। अगर बच्चे थोड़े से बड़े हैं तो उनको फ़ोन वगैरह पे पेरेंट्स उनको मोटिवेट कर सकते हैं बात करने के लिए। उनके रिलेटिव सबसे उनको फ़ोन पर कांटेक्ट करा सकते हैं, है ना। बच्चों के लिए थोड़ा सलाह दूंगी कि सोशल मीडिया वगैरह से ज़्यादा ना ही उसमें इन्वॉल्व रहें। बेटर है कि आप फ़ोन पे, वीडियो कॉल पर जस्ट बात करें और ऐसे ही टच में रहें। और जो ओल्ड एज के लोग हैं उनके लिए भी यही चीज़ है, क्योंकि अभी जैसे हम उन्हें भी बाहर निकलने के लिए सलाह बहुत ज़्यादा नहीं देंगे कि अननेसेसरली आप बाहर जाएं। तो ऐसे में उनका भी, उनके घर में जो उनके केयर टेकर हैं, बच्चे हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनका प्रॉपर कम्युनिकेशन सभी से बनाए रखें, रिलेटिव से, फ्रेंड से, और उसके बाद वो खुद भी उनका ख्याल रखें, उनके लिए प्रॉपर टाइम दें, उनको सुने, थोड़ी सी देर बैठ के सुने। और जो पेरेंट्स बाहर जा रहे हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बाहर से आके प्रॉपर वो बात लें, प्रॉपर सैनिटाइजेशन के रूल्स को फॉलो करें, ताकि उनकी वजह से उनके बच्चे या ओल्ड एज के लोग कहीं इन्फेक्टेड ना हो जाएं। तो ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो बच्चे और बुजुर्गों का ख्याल रखें जी। और उनका वैक्सीनेशन भी प्रॉपर कराएं। बच्चों में भी जिस एज के बाद अभी लग सकता है या ओल्ड एज में, तो वैक्सीनेशन जरूर कराएं जी। डॉक्टर निधि, आपने बात की कि बच्चे अक्सर ही सोशल मीडिया की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते जा रहे हैं क्योंकि कोरोना काल है और ऐसे में बच्चे इस दौरान घरों में ही हैं। लेकिन हमने काफ़ी टाइम नोटिस किया कि बच्चे, और शिकायत भी आती रही है कि बच्चे इस दौरान बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े होते जा रहे हैं क्योंकि अक्सर ही वो मोबाइल में लगे रहते हैं, सोशल मीडिया में लगे रहते हैं, फ़ोन्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, गेम्स खेलते रहते हैं। तो और अगर उस दौरान जब उनके पेरेंट्स उनको मना करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े होते जा रहे हैं। क्या कदम उस दौरान पेरेंट्स को उठाना चाहिए जिस दौरान कि वो चिड़चिड़े ना हो और डिप्रेशन में ना जाएं? जी, डेफिनेटली अभी बहुत सारे पेशेंट भी मतलब जिनमें बच्चे यूजुअली हमारे पास आ रहे हैं, पेरेंट्स उनको लेकर आ रहे हैं कि बच्चों का ये कोविड के लॉकडाउन के टाइम से सोशल मीडिया या मोबाइल यूज़ का है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बहुत ज़्यादा इसलिए बढ़ गया है क्योंकि जब बच्चे घर पे रहे और यूजुअली उसके लिए थोड़ा सा वो बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस वगैरह भी रही हैं, जिसकी वजह से पेरेंट्स को ना चाहते हुए भी उनको मोबाइल देना पड़ा है। और ऐसे में जब बच्चों ने एक बार मोबाइल लिया तो हम सभी जानते हैं कि उसको छोड़ पाना मुश्किल होता है। तो बच्चों में भी मोबाइल
यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और जब वो बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा टायर्डनेस होती है, सिर भारी भारी होता है, बहुत थकान लगती है, आइस में उनको कभी कभी लगता है कि थकान लग रही है, पढ़ने में उनका कंसंट्रेशन नहीं रहता है, चिड़चिड़े हो जाते हैं, सुनना नहीं चाहते पेरेंट्स को। तो ऐसे में पेरेंट्स की जिम्मेदारी है थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होके बच्चों से मोबाइल दूर रखें, क्योंकि हम भी जानते हैं, क्योंकि हम इतने समझदार हैं जो हम समझ सकते हैं कि मोबाइल यूज़ आपके लिए नुकसानदायक है, आपकी आइज़ के लिए, आपकी ब्रेन के लिए, आपकी स्लीप के लिए, आपकी बोन्स के लिए, सभी के लिए मोबाइल यूज़ जो आपका पोस्चर होता है उससे काफ़ी दिक्कत आ सकती है इन फ्यूचर। लेकिन बच्चे उतने समझदार नहीं होते, दे वांट ओनली फन कि हाँ इसमें मज़ा आ रहा है। तो ऐसे में पेरेंट्स स्ट्रिक्टली बच्चों का टाइम फिक्स कर दें कि आपको अगर ऑनलाइन क्लासेस के दौरान आपको 2 घंटे मोबाइल देखना है तो ठीक है, और अगर इवनिंग में भी देखना है तो हाफ एन आवर जो भी आप फिक्स करें। उसके अलावा बच्चों की कितनी भी रिक्वेस्ट के बाद मोबाइल ना दें, और स्पेशली कोशिश करें उनको पर्सनल मोबाइल तो बिल्कुल ना दें जिसको आप ले ना पाए वापस। जी, आने वाले समय में फिर मानसिक तनाव कितना ज़्यादा घातक साबित हो सकता है? जी, आने वाले समय में अगर जैसे लोग डर रहे हैं और अगर मानसिक तनाव को बढ़ाएंगे तो मानसिक तनाव, जैसे मैंने बताया कि मानसिक तनाव और स्ट्रेस बढ़ने की वजह से आपके कॉर्टिसोल रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी कम होती है, और इम्यूनिटी कम होने की वजह से आपके कोई भी इन्फेक्शन होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, और यदि आपको इन्फेक्शन होता है तो उसकी सीवियरिटी के भी चांसेस होते हैं। हमने सेकेंड वेव में भी देखा बहुत सारे घरों में 1 से ज़्यादा लोगों में इन्फेक्शन और साथ में स्ट्रेस, दोनों की वजह से काफ़ी घातक रिजल्ट देखे गए हैं। तो डेफिनेटली अपने स्ट्रेस को डाउन, क्या मानसिक तनाव होने की वजह से हार्ट अटैक के चांसेस भी ज्यादा बढ़ जाते हैं डॉक्टर जैन? जी, मानसिक तनाव स्ट्रेस की वजह से हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, डायबिटीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा किसी को एज़मा वगैरह हो जाता है, वो भी ख़राब हो जाता है, ज़्यादा वर्स होता है उसकी कंडीशन। तो ये सभी चीज़ें, हार्ट अटैक, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, सभी के चांसेस स्ट्रेस की वजह से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लोगों में बहुत ज़्यादा भ्रांतियां ये भी फैली हुई हैं, क्योंकि काफ़ी लोग वैक्सीन लेने से मना करते हैं। कई लोग मना करते हैं कि अगर लोग वो वैक्सीन लेंगे तो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन उनमें फैल जाएगा, या फिर तमाम तरीके के अफवाहों से वो जूझ रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीन अभी तक नहीं ली है। क्या उनको आप सलाह देना चाहेंगी कि वैक्सीन वो लें, क्योंकि वैक्सीन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी इस समय हो गया है? जी, वैक्सीन लेना डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आगे भी अगर जो कोरोना आता है तो उसके लिए भी ये वैक्सीन इसमें भी आपको प्रोटेक्ट करके रखेगा। तो ऐसे में जो लोग भी नहीं वैक्सीन ले रहे हैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप वैक्सीन लेते हैं तो वैक्सीन से आपके अंदर जो पहले से एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, जो आपको नया जब भी कोरोना आता है तो उससे आपको डेफिनेटली बचाएगा। आप खुद ही देख रहे हैं, या आप खुद से वो केसेस देख चुके हैं कि जिन्होंने भी अभी सेकेंड वेव में वैक्सीन लिया था, और पहले जो फर्स्ट वेव में ओल्ड एज के लोग, इन सबको ज़्यादा चांसेस थे, सेकेंड वेव में ये सब कम हो गया था। सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्होंने वैक्सीन भी लिया था। इसलिए अगर जो लोग भी, आप इन्हीं रिजल्ट को देखें कि जो लोग वैक्सीन ले चुके हैं उनमें अगर कोरोना होता भी है तो सीवियरिटी कम होती है, एटलीस्ट वो बच जाते हैं, उनमें घातक नहीं होता। और अगर आप में नहीं लेते हैं तो आप में नए ढंग से वायरस आएगा, और जब नए ढंग से आपके अंदर वायरस आएगा, कोई इम्यूनिटी पहले से नहीं होगी, तो आपको वो घातक साबित हो सकता है। इसलिए सभी लोग वैक्सीन लगवाएं। जी, मध्य प्रदेश में अभी देखा गया कि डेल्टा प्लस वेरिएंट के लगभग 10 केस सामने आए हैं, और डेल्टा प्लस वेरिएंट के केसेस भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि सरकार तमाम तरीके की कोशिशें कर रही हैं, तमाम तरीके की तैयारियां कर रही हैं इससे निपटने के लिए, लेकिन लोगों में एक डर बैठा हुआ है। मानसिक तनाव लोगों में लगातार बढ़ता जा रहा है। अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, और इस दौरान लोगों में देखा गया कि लोग लापरवाहियां भी बरत रहे हैं। लोगों में तनाव तो बढ़ ही रहा है, लेकिन लोग लापरवाहियां भी बरत रहे हैं। लोगों को क्या कुछ आप कहना चाहेंगी, क्योंकि हमारे दर्शक ये प्रोग्राम देख रहे हैं, क्या कुछ उनसे कहना चाहेंगी आप, क्या कुछ सलाह देना चाहेंगी? जी, तो अभी जो अगर आपको डेल्टा जो प्लस वेरिएंट आया है उससे डेफिनेटली सबको अभी बहुत डर हो रहा है। तो ऐसे में
थोड़ा सा अपने ऊपर संयम रखें, थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल रखें। आगे एक बार कोविड जाने के बाद सब कुछ दुनिया वैसे ही हो जाएगी। सिर्फ अभी थोड़े से टाइम है जहां एमपी में भी केसेस आ गए हैं, स्टार्ट हो गए हैं, तो आप सभी के लिए एक अलार्मिंग कंडीशन तो है, क्योंकि ये एंटर हो चुका है। तो इसीलिए अभी का ही टाइम है जिसमें हम सभी मिलके एक साथ प्रयास कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा हम अपने ऊपर कंट्रोल रख के अपने आप को बाहर कम से कम जाने दें, स्पेशली कुछ नहीं करें तो मास्क तो लगाएं। बहुत सारे लोग देखते हैं जो मास्क ही नहीं लगाते हैं या फिर मास्क को निकाल के बात करते हैं, तो ये थोड़ा सा रिस्की साबित हो सकता है। तो सभी लोग सबसे पहली चीज़ है कि वैक्सीन लगाएं। दूसरा, घर से बाहर तभी जाएं जब बहुत ज़रूरी हो, अननेसेसरली सिर्फ घूमने फिरने के लिए बाहर ना जाएं। और तीसरा, भीड़ वाली जगहों से बचें। चौथा, मास्क लगा के रखें। आप कहीं भी जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अगर आप नहीं अवॉइड कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट मास्क लगा के रखें। और सैनिटाइजेशन थोड़ा सा अपने हैंड सैनिटाइज करते रहें इन बिटवीन। तो इतना प्रिकॉशन रखेंगे तो भी काफ़ी होगा, लेकिन अगर आप प्रॉपरली इसको करते हैं तो। जी बिल्कुल, और सभी यही सलाह दे रहे हैं कि सैनिटाइजेशन करके रखना है और साथ ही साथ मास्क लगा के रखना है और 2 गज की दूरी ज़रूर बनाकर रखनी है। डॉक्टर जैन, आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगी, क्योंकि तमाम तरीके की ऐसी बीमारियां निकलकर सामने आई हैं और साथ ही साथ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको जो बीमारियां नहीं होती थी इस कोरोना काल में, वो भी बीमारियां उनको होने लग गई हैं। माइग्रेन की समस्या उनको होना शुरू हो गई है। जो लोग कोरोना से पीड़ित हुए, कोरोना से ठीक भी हो गए, उनको माइग्रेन की समस्या बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गई, या फिर हल्का फुल्का दर्द उनको सर में होना शुरू हो गया। क्या कदम वो उठा सकते हैं? और सवाल यही है कि क्यों उनको ये सब होना शुरू हुआ? क्या इसका कोई रीज़न सामने आया है या फिर कोरोना ही एक सामने रीज़न आया? जी देखिए, कोरोना के टाइम में आपको पता होगा कोरोना एक इन्फेक्शन है। तो यूजुअली जब हम मेंटल इलनेस की बात करते हैं तो सभी मेंटल इलनेस के लिए एक रिस्क फैक्टर एक होता है इन्फेक्शन, जिसमें बहुत बार हम पहले भी केसेस देखते थे। टाइफाइड के बाद बहुत लोगों को डिप्रेसिव सिम्टम्स आने लगते हैं, एंग्जाइटी बढ़ जाती है, नींद की समस्या हो सकती है। कोई भी मेजर सर्जरी, कोई भी इन्फेक्शन, इसके बाद आपको डेफिनेटली स्ट्रेस बढ़ता है और इन सभी के चांसेस बढ़ते हैं। तो कोरोना भी एक इन्फेक्शन है। तो कोरोना के बाद भी बहुत सारे लोगों को मेंटल इलनेसेस, डिप्रेशन बहुत बार हुआ है, स्पेशली जिन लोगों ने अपने घर में से किसी को खो दिया है उनमें बहुत ज़्यादा रहा है। एंग्जाइटी के केसेस जिसमें घबराहट, बेचैनी, सांस नहीं ले पाना, नींद अच्छे से नहीं आना, बेचैन रहना, ये कंडीशन बहुत बार बढ़ी है। नींद की समस्या बढ़ी है और माइग्रेन की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ी है, क्योंकि डेफिनेटली एक स्ट्रेसर है। और कोरोना के बाद माइग्रेन के केसेस भी बढ़े हैं और जिनको पहले भी माइग्रेन मेंटेनेंस फेज में था उनको भी एग्रावेट हो गया है। जी, आखिरी सवाल, क्योंकि समय की कमी है डॉक्टर जैन, मैं पूछना चाहूँगी, अफवाह से कैसे दूर रहें और तनाव से कैसे बचें? जी, तो जैसे अफवाह से कैसे दूर रखें, सबसे पहले आप जो इन्फॉर्मेशन लेते हैं हमेशा रिलायबल सोर्स से ही लें। हर जगह से या लोगों की कहीं सुनी बातों पे विश्वास ना करें। जी, आपको सरकार, गवर्नमेंट इतने टाइम से ये जो 3 चीज़ें बोल रही है, तो अगर हम ये फॉलो नहीं करके बस क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इन सभी में लगे रहते हैं, तो हम वो नहीं कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए। हम सिर्फ इन्फॉर्मेशन जुटाने में लगे हैं, कितने केस यहाँ आए वहाँ आए। बेटर है इन सभी चीज़ों से बच के जो हमें सॉलिड, मतलब जो 3 तरीके बताए जा रहे हैं, अगर सिर्फ हम उन्हीं को फॉलो करें तो हम बच सकते हैं। तो उनको फॉलो कीजिए, वैक्सीनेशन लगवाइए, अपनी मेंटल इम्यूनिटी को बनाए रखिए, स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल में रखिए, खुश रहिए। जी बिल्कुल, डॉक्टर निधि जैन, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को देने के लिए। तो डॉक्टर निधि जैन को आपने सुना, मनोचिकित्सक हैं, उन्होंने बहुत ही सुंदर बातें बताई हैं और साथ ही साथ ये भी बताया कि कैसे अफवाहों से दूर रहना चाहिए और साथ ही साथ ये भी उन्होंने बताया कि किस तरीके से लोगों से लापरवाहियां नहीं बरतनी चाहिए और साथ ही साथ वैक्सीन लगवानी चाहिए, क्योंकि वैक्सीन लगवानी है, कोरोना को हराना है। तो फिलहाल के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।